हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को क्या शीर्षक दूं? आपसे पूछ रहा हूं इसलिए आप बताना उनमें से कौन सा नाम सबसे बढ़िया लग रहा है। मिस्टर इंडिया की ताकत, भारत की ताकत, डाउ जोन्स जाए भाड़ में, अब इंडिया डाउ जोन्स को नहीं देखता, वर्ल्ड मार्केट एक तरफ, इंडिया एक तरफ। आज ये सब कुछ हुआ इंडिया के बाजार में। 2 दिन से लोग सोए नहीं थे, चिंता में थे कि डाउ जोन्स में इतनी बड़ी गिरावट हुई है और इस गिरावट के साथ साथ वीकली गिरावट भी। आज सुबह जब उठे तो जापान का बाजार और ऑस्ट्रेलिया का बाजार, उसके अलावा ताइवान, कोस्पी, सब रेड। और जापान का बाजार तो हमारे मार्केट खुलने के समय 4% डाउन था। और रीज़न एक ही था कि भाई अमेरिका का बाजार गिरा है और अमेरिका के अंदर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है तो उसका खमेजा ना पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा। फंडामेंटल बेसिस पर ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी थोड़ी दूर है। तो बाजार ने स्मार्टली प्ले किया। तो अब ऐसा लगा कि इंडिया का जो रिटेलर है, जो मैं पहले भी बात करता रहूँ, या मिस्टर इंडिया है, वो इतना ताकतवर है, वो अब इनकी परवाह नहीं करता है। और आज बाजार केवल और केवल 15 मिनट ही जो है पैनिक में रहा होगा और 15 मिनट के बाद वो सारा पैनिक बाजार से छूमंतर होता हुआ नजर आया। और शाम को बाजार किस तरह देखिएगा बंद हुआ, 60 पॉइंट्स की तेजी हुई है। आप ये मत देखिएगा, नीचे से देखिएगा 15,505 से 15,765। जब पूरे वर्ल्ड के बाजार हिले हुए थे, हमारा बाजार 260 पॉइंट की रिकवरी करता है, 260 पॉइंट की रिकवरी करता है। और करीबन 1000 पॉइंट की रिकवरी होती है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर। तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट और ये 265। तो ये क्या बताता है कि नीचे के लेवल पर बायर्स अभी उपलब्ध हैं। ये इंडिया की इनहेरेंट स्ट्रेंथ बताता है, या एफएनओ के अंदर जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो इस तरीके से प्ले कर रही हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बड़े प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं। केवल वो ही स्थिति है, नहीं ऐसा तो नहीं है। इंडेक्स के फ्रंट पे आप देखोगे तो ये तो मान सकते हैं कि चलिए कि ऑप्शंस के प्रीमियम बड़े प्लेयर्स अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट में भी देखिएगा जो तेज़ी आज देखने के लिए मिली। तो अब ये जो तेज़ी जिस तरीके की है, हालांकि वैल्यूशंस हमारे को जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन लिक्विडिटी है, जब बाढ़ आती है तो गीला सबको करती है। तो अभी देखिएगा लिक्विडिटी है, रैली, और सभी शेयर्स में पैसे बन रहे हैं अब। और जो शेयर्स नहीं चल रहे हैं वो भी अब चलना शुरू होने वाले हैं, ऐसा जो है बाजार जो है आभास कर आ रहा है। तो जब सब चल चुके होंगे, जब सब लोग खरीद चुके हैं, जब सबके पैसे खत्म हो जाएंगे, तभी बाजार करेक्ट करेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। बाजार सबको पहले माल खरीदवाएगा, उसके बाद ही मार्केट करेक्ट होती है। तो जब तक हमारे पास पैसे हैं, जब तक बाजार करेक्ट होने वाला नहीं है, ये एक आम धारणा जो है बन चुकी है। और अभी भी बहुत सारे लोग बहुत पैसा लेके बैठे हुए हैं, अभी भी जो है वो नीचे के लेवल पर बाय करने वाले हैं। और जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आज बिल्डअप किया गया है, ये काबिल तारीफ है। लेकिन इस पूरे बिल्डअप में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, वो ये है कि बियर बाजार से नदारद है, यानी कि बियर है ही ना नहीं बाजार में। वॉल्यूम्स, टोटल वॉल्यूम्स, जो एवरेज वॉल्यूम्स इन दिनों में होते थे एक्सपायरी डेज वाले दिन, केवल 1/3 वॉल्यूम्स हैं। उसका एक रीज़न तो सेबी के रूल्स भी हैं, लेकिन सेबी के रूल्स के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स घटे हुए हैं। तो ये विदाउट वॉल्यूम जब इस तरीके की रैली होती है या लो वॉल्यूम के साथ, तो उस पर थोड़ा सा डाउट या जो है कोशिश अप्रोच जो है जनरली ब्रोकेज हाउसेज लगते हैं। वो बहुत सारे ब्रोकेज हाउस ये मान के बैठे हुए हैं कि अभी जो है कोशिश व्यू जो है होना चाहिए। और हमें भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा लगता है कि वैल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन पैसा आ रहा है तो पैसा आ रहा है। तो ट्रेडर्स को एक ही चीज़ पसंद है, पैसा आ रहा है, बाजार को चलने दो, हमारे पास तो स्टॉप लॉस है। जिस दिन दिक्कत होगी स्टॉप लॉस काट के हमारे सौदे कट जाएंगे, तब तक एन्जॉयमेंट हो रहा है, पार्टी चल रही है, चलने दो। लेकिन इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ कंसर्न्स यहाँ पे ज़रूर हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स वैल्यूएशन से काफ़ी आगे चले गए हैं। वैल्यूएशंस का मतलब है कि जो उनकी लॉन्ग टर्म की वैल्यूएशंस है उस वैल्यूएशंस के ऊपर चले गए हैं, काफ़ी ऊपर चले गए हैं। लेकिन वो वैल्यूएशंस इंटरेस्ट रेट की वजह से भी एडजस्ट हो रखी है, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बाजार में कम, कहीं वो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है नहीं, तो वो पैसा भी बाजार में आ रहा है, तो उस चीज़ को भी आपको कंसिडर करना चाहिए।
तो इन सब मुद्दों के साथ हम यही कहेंगे कि मिस्टर इंडिया में था आज दम और मिस्टर इंडिया ने नीचे से बाजार ऊपर खींच दिया। मिस्टर इंडिया कौन है? मिस्टर इंडिया एक अदृश्य प्राणी है, जैसे अनिल कपूर जो है मिस्टर इंडिया फिल्म में थे, जो दिखते नहीं थे, हालांकि उनको लाल रंग के ग्लास से देखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल ग्रीन है और दिखता कुछ नहीं है। तो मिस्टर इंडिया तभी दिखेगा जब लाल रंग आएगा, और लाल रंग अभी नदारत है बाजार से, और यहाँ पर केवल और ग्रीनरी है। और इस ग्रीनरी के बीच में जो हमारे मिस्टर इंडिया है, हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो चेन्नई इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफ़ी दम दिखाया हुआ है और मैनेज तरीके से काम कर रहे हैं। आज देखिएगा 1244 करोड़ की कैश मार्केट में FIIs की सेलिंग कुछ नहीं कर पाई, उस सारी सेलिंग को ऑब्जर्व कर गया इंडिया का बाजार। इसका मतलब है कि इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो मिस्टर इंडिया है, वो बहुत ही सुलझे तरीके से, बहुत ही समझदारी तरीके से माल बेच रहा है और ख़रीद रहा है। आप अक्सर पाएंगे कि जिस दिन FIs बाइंग कर रहे हैं उस दिन बाजार में हल्की गिरावट जो है देखने के लिए मिल जाती है, और जिस दिन FIs बाय कर रहे हैं उस दिन अगर गिरावट मिल रही है, और उसके विपरीत जिस दिन वो सेलिंग कर रहे हैं बाजार ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया के अंदर एक ऐसी ताकत, एक ऐसी शक्ति जो है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो FIs और DIs के अलावा तीसरी शक्ति है जो ये सारा काम कर रही है। अभी कभी बाजार को तेज कर रहे हैं, कभी बाजार को प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन FIIs के इशारों पर हमारे बाजार नहीं चल रहे हैं, ये तो कम से कम जो है साफ नज़र आ रहा है। लेकिन FIIs के और DIs के डेटा ऑफिशियली पब्लिश होते हैं, तो हम ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, वीडियो में कवर करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। तो ये हमारी इनिशियल कमेंट्री के बाद अब बात करते हैं कि आज हम इसके बाद एक वीडियो और पेश करेंगे जिस कंपनी का नाम होगा इंडिया पेस्टिसाइड्स IPO। जो इंडिया पेस्टिसाइड्स IPO जो है अभी 2 दिन बाद खुल रहा है, यानी कि जून 23 से जो ये ओपन होगा 25 तक चलेगा। तो इसका एनालिसिस हम एक दूसरी वीडियो के माध्यम से करेंगे, और इसके अलावा जो इसी सेक्टर में दूसरी कंपनियां उनके साथ जो है हम उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारा एक अल्फा स्टॉक है, उसके साथ भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो जो लोग भी हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उनको जो है इस वीडियो के बाद जो है एक एनालिसिस वीडियो के बाद कल एक वीडियो हम जो है पेश करेंगे जिसमें हम अपने अल्फा स्टॉक्स की रिलेशनशिप बताएंगे। और अल्फा मेंबरशिप कैसी है? अल्फा मेंबरशिप इस तरीके की है कि हमारी मंथली मेंबरशिप है 399 रुपीज़ में। तो आप में से कोई भी लोग हमें जुड़ना चाहते हैं तो अल्फा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्फा मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप जो है ज्वाइन बटन का सहारा ले सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन बटन के साथ है। इसके अलावा एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उस नंबर पर भी आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको उस पर जुड़ना है। तो वो नंबर है 8506930976। तो इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो आपको डिटेल दे देंगे, तो उस तरीके से भी आप जो है जुड़ सकते हैं अगर आपको जुड़ने में कोई तकलीफ हो रही है तो। और इस तरक्की की दुनिया के अंदर हम बात करते हैं आज जो है बाजार किस तरीके से रहे। तो इंडिया पेस्टिसाइड्स का IPO जो है एक अलग दूसरी वीडियो के द्वारा हम एनालिसिस करेंगे। उसके अंदर जो पीयर ग्रुप की जो कंपनीज है उनका भी एनालिसिस साथ में हम करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखिएगा निफ्टी 50 15,746 के ऊपर बंद हुआ, 15,746 के ऊपर इसकी जो है क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिली। अब ये जो क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिली, इस क्लोजिंग में खास क्या था? खास ये था नीचे से बाजार ने रिकवरी दी, और रिकवरी वहीं पर आई जहां पर सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड सेक्टर था। ओवरसोल्ड सेक्टर था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है शॉर्ट्स पोजीशंस थी, और उन शॉर्ट्स पोजीशंस को देखिएगा परसों भी कवर कराया, और आज सुबह सुबह जो 15-20 मिनट के अंदर शॉर्ट्स बने होंगे भयंकर, डाउ जोन्स को देख के उन सारे शॉर्ट्स को आज बाजार खा गया। उसके बाद आप देखिएगा आज का इंडेक्स के बाद आज की कैंडल ग्रीन कैंडल, बहुत ही जबरदस्त कैंडल आपको नज़र आएगी स्क्रीन पे। देखिएगा यहाँ पर ये कैंडल कल का जो परसों जो यानी कि वेडनेसडे का लो था उसको टच नहीं करती है, उसके पहले ही रिकवरी आती है, और रिकवरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और आज अदानी पोर्ट्स, तो अदानी पोर्ट्स पर हमने एक लाइव सेशन भी किया था, और उस लाइव सेशन में हमने प्याज के एग्जांपल के साथ अदानी पोर्ट्स को समझाने की कोशिश की थी। और मैंने पीछे भी जो है जब ये एपिसोड स्टार्ट हुआ था तभी बोला था कि एक ही शेयर जो है अदानी पैक में मुझे सही लगता है, वो इंडेक्स का शेयर है जिसकी वैल्यूशन कहीं ना कहीं रीजनेबल है। तो बहुत सारे लोगों ने 650 रुपये 630 रुपये के आसपास वो शेयर शायद एक्यूमुलेट भी किया, क्योंकि मेरे को जिस दिन ये प्राइस थे उस दिन सबसे ज़्यादा फ़ोन अदानी पोर्ट्स के ऊपर ही आए थे और इसी से रिलेटेड सवाल पूछे गए थे। तो अदानी पोर्ट्स ने भी एक अच्छी रिटर्न्स एक स्विंग ट्रेड के माध्यम से अभी तक दे दी है। तो शायद मुझे लगता है कि कल इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्योंकि जो 2 दिन के स्विंग ट्रेड्स थे, जो शॉर्ट्स पोजीशन थी
वो अब ऊपर की तरफ जो है कवर होने के लिए आ गई है, तो शॉर्ट्स कवरिंग आ चुकी होगी। तो कल हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा और 20-30 रुपये चलने के बाद शायद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। HDFC, रिलायंस, HDFC बैंक और टाइटन सारे दिग्गज को एक साइड खड़ा कर दिया गया और बोलते हैं जी देखिएगा आज बाजार को हम प्लस में बंद करेंगे जब पूरा वर्ल्ड जो है माइनस के अंदर है, डीप रेड के अंदर है। डाउ जोन्स वीकली क्लोजिंग जो है बहुत ही वीक देता है और डाउ जोन्स को भी हमने नहीं देखा और आज हम इस तेजी के साथ बंद हुए। और सबसे खास बात आपको नजर आएगी एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको क्या बता रही है? एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता रही है 1113 और 693, 1100 शेयर्स के सामने 693 शेयर्स। तो आप ये देखिएगा कि ये जो रेशियो है ये डबल के आसपास है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 180% अगर एडवांस में थे तो 100% डिक्लाइन में थे। तो 1.8:1 की रेशो, काफ़ी मजबूत ब्रोडर मार्केट। और देखिए कि ये DIs की सेलिंग, FIs की सेलिंग 1244 की, और DIs ने भी कोई खास बाइंग नहीं की, उसके बावजूद बाजार को उठा दिया। और अभी आपको बता दूं कि इस समय पर डाउ जोन्स, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 500 पॉइंट की जबरदस्त तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये आप ये भी लगा सकते हैं कि हमारे जो स्मार्ट प्लेयर हैं वो किस तरीके से प्ले करते हैं। उनको लगा कि यार 3 दिन डाउ जोन्स चल गया, अब जब हम कल बाजार को खुलेगा तो डाउ जोन्स अपने आप रिकवरी कर चुका होगा। तो उन्होंने पहले ही एडवांस के अंदर जो है इंडियन स्मार्टनेस ने जो है आज बाजार को ऊपर खींच लिया। तो इंडियन स्मार्टनेस आज ये दिखी और जितने भी शॉर्ट्स पोजीशन थी वो कटती हुई नजर आई। इंट्राडे वाली कम से कम शॉर्ट पोजीशन तो कवर होती हुई नजर आई। देखिएगा FIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 100 करोड़ बेचा है, FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी 221 करोड़ बेचा है। और लेकिन अभी बाजार के अंदर जो है तेजी का रुख है, मोमेंटम है। मैं वैल्यूएशंस की बात नहीं कर रहा कि आप कभी ये कह रहे हो कि मैं वैल्यूएशंस वाइज आपको बात जस्टिफाई कर रहा हूँ। अदानी पोर्ट, NTPC, टाइटन, SBI, HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, HDFC, ग्रासिम, ब्रिटेनिया, एशियन पेंट्स, इन सब के अंदर थी तेजी। और मेन तेजी थी अदानी पोर्ट्स के अंदर। NTPC के अंदर 3.92 रिजल्ट के बाद बहुत अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिली इसमें भी। टाइटन के अंदर 1.84 और SBI 1.66। कहाँ थी गिरावट? UPL के अंदर। और UPL उसी सेगमेंट के अंदर काम करता है जो भी पेस्टिसाइड्स की कंपनी हमने बात की, इंडिया पेस्टिसाइड्स। तो उसका एनालिसिस जो है हम करेंगे तो देखिएगा UPL को भी हमें शायद कंसिडर करना चाहिए उसमें। तो वहाँ देखेंगे विप्रो, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टाटा कंसल्टेंसी, टेक महिंद्रा, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये माइनस में थे। हालांकि माइनस में कुछ ज़्यादा नहीं थे, माइनस में ज़्यादा UPL ही था। और विप्रो के अंदर भी 1.39% की वीकनेस थी। और इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में 1% की थी। तो मेटल में हल्की सी कमजोरी आप मान सकते हैं। और आज का शेयर था निफ्टी बैंक। ये मत देखिएगा 300 पॉइंट चला है, 300 पॉइंट मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है 937 से 927, 990 पॉइंट की रिकवरी, 990 पॉइंट की रिकवरी। ये थी आज की स्टोरी का मुख्य पात्र। ये आज की स्टोरी का मुख्य पात्र है निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक की कैंडल देखिएगा, ये निफ्टी की तरह कमज़ोर कैंडल नहीं है। ये कैंडल देखिएगा पिछली कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। और उससे पहले यानी कि थर्सडे की जो कैंडल है उसके ऊपर भी क्लोज दिया है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर ये जो क्लोजिंग आई है ये बस 35,000 से नीचे आई है। तो कल शायद हो सकता है कि सुबह अगर जिस तरीके से डाउ जोन्स के इंडिकेशंस हैं तो सुबह हम शायद 35,000 के ऊपर भी एक बार जाते हुए नजर आए। हालांकि 35,100, 35,200 पे काफ़ी बड़ा सप्लाई जोन है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिएगा कंट्रीब्यूशन के अंदर SBI, HDFC बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, PNB सब। और आज जो थी वो बंधन बैंक के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया जा रहा है कि देखिएगा आसाम के अंदर जो है कुछ चेंजेस किए हैं रिकवरी से रिलेटेड। तो और बंधन बैंक का आसाम में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। तो जहाँ पे ऐसा उम्मीद की जा रही है कि बंधन बैंक जो बैड लोन्स हैं वो उनसे काफ़ी हद तक निजात पा सकता है। तो जिसकी वजह से आज आपको बंधन बैंक के अंदर एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली। ध्यान रखिएगा जहाँ पर बंधन बैंक ने क्लोजिंग दी है ये यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया भी है। अगर ये 340 रुपये के बाद 2 दिन क्लोज होता तो फिर आपको एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि 340 से 360 रुपये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। और जब मैंने रिजल्ट एनालिसिस किए थे बैंकों के तब उस समय पर मैंने कहा था ये शेयर 270-280 रुपये चल रहा था। मैंने कहा था कि रिजल्ट ख़राब है। और उसी समय पर हमने कुछ दूसरे बैंकों के साथ भी कंपैरिजन किया था। तो मैंने कहा था रिजल्ट ख़राब है, भाव भी ख़राब है। आपको अच्छे शेयर्स ख़राब भाव में
मतलब यानी कि भाव पहले ही खराब हो चुका है, पिटा हुआ भाव है, तो अब आपके पास डूबने के लिए कुछ नहीं है। और मैंने वहाँ पे कहा था कि अगर किसी भी कारण से 250 260 के आसपास आएगा तो रिस्क रिवार्ड जो है इन्वेस्टर के फेवर में। तो देखिएगा हालांकि वहाँ से काफ़ी चल चुका है। तो कभी कभी ऐसी बॉटम फिशिंग जो स्टोरीज होती हैं जहाँ पर कि फंडामेंटल्स बहुत साउंड नहीं होते हैं, लेकिन प्राइस इतने नीचे की तरफ होते हैं कि वहाँ से जो है शेयर का नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसी दशा के अंदर जहाँ पर कि मार्केट बुल कैटेगरी के अंदर ट्रेड कर रही हो। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर आज की पुट कॉल रेशो 1.09 आ गया। और बैंक निफ्टी की देखिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर पुट कॉल रेशो का थोड़ा सा अलग स्ट्रेटेजी है। एक से जब बैंक निफ्टी ऊपर आ जाता है तो जनरली वो न्यूट्रल हो जाता है, और एक के ऊपर जितना ऊपर जाता है वो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी 1.09 1.10 वहाँ तक भी जो है वैलिड माना जाता है। और इसमें एक और भी बात है कि क्योंकि कुछ पोजीशंस अगले महीने में रोल ओवर हो रही हैं और अगले हफ्ते में रोल ओवर हो रही है, तो सही तरीके से आकलन जो है आज की डेट में हम इससे नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आज जो निफ्टी के अंदर हुआ, तो निफ्टी के अंदर देखिएगा कि जो कॉल राइटिंग हुई, तो कॉल राइटिंग कहाँ पे हुई? कॉल राइटिंग हुई 15,750 पे, 4,800 कॉन्ट्रैक्ट 15,800 पे। इसके अलावा 15,600 पे भी कॉल राइटिंग हुई, और इसके अलावा 15,500 पे भी कॉल राइटिंग। यानी कि कॉल राइटर अभी डर नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कॉल राइटर को लग रहा है कि 15,500 तक हम बाजार को ले आएंगे इस हफ्ते में। कॉल राइटर मानते हैं ये बात। लेकिन अगर हम पुट राइटिंग देखेंगे तो पुट राइटिंग 15,500 पे बड़ी जबरदस्त हुई है। कॉल राइटिंग तो कुछ भी नहीं है। पुट राइटिंग में देखिएगा सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब है कि बुल्स मान के बैठे 15,500 से तो ऊपर ही हमने क्लोजिंग देनी है, उसको भूल जाओ। 15,500 से नीचे बाजार नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा जब डाउ जोन्स नहीं ला पाए तो आप कहाँ से ले आओगे? तो डाउ जोन्स के दम पे भी आप नहीं ला पाए जब इतना जो है सेंटीमेंट वीक था। उसका देखिएगा 18,000 कॉन्ट्रैक्ट 15,600 पे भी लिख दी। यहाँ पर भी इसका मतलब एक अच्छी सपोर्ट हो गई है। 15,700 पे भी 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और देखिएगा ओपन इंटरेस्ट 39,000 कॉन्ट्रैक्ट का 39,000 का। पुट में जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है वो 15,800 है जो टोटल इंटरेस्ट है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा है 16,000 पे। तो इसका मतलब है कि आज की जो ये रैली हुई नीचे से, इसके अंदर बियर्स को जो है काफ़ी हद तक जो है ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई सब बाज़ार को हम नीचे नहीं आने देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि जब बाज़ार इतना नीचे से ऊपर आता है, अब जिस दिन डाउ जोन्स ऊपर चल रहा है पॉजिटिव है, तो कभी कभी सरप्राइज ऐसा होता है कि जब सारी वर्ल्ड मार्केट मंदी होती है तो हम चलते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारी वर्ल्ड मार्केट में तेज़ी होती है तो हम जो है डायरेक्शन लेस होते हैं, या कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए ट्रेडर को स्टॉप लॉस का जो है सहारा लेना चाहिए। स्टॉप लॉस ट्रेडर के लिए ये समझ लीजिएगा रामबाण है, क्योंकि जो भी ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा देखिएगा वो लंबे समय तक जो है पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि एक भी ट्रेड उल्टा पड़ेगा तो स्टॉप लॉस जिसका ट्रिगर नहीं करोगे आप, या स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, तो फिर लॉस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो मैं ये केवल ट्रेडर्स के लिए बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो रामबाण है ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेडर्स को इस बात को जो है ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमसे कभी कभी सवाल पूछते हैं कि सर ये मैंने 800 रुपये का खरीदा था और 600 रुपये का होगा। मैंने पूछता हूँ कि भाई साहब आपने ट्रेड के लिए लिया था या इन्वेस्टमेंट के लिए? वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा ठीक है जी इन्वेस्टमेंट है तो कोई नहीं, आप लंबे समय इंतजार कर सकते। लेकिन अगर आपने ट्रेड में लिया था तो आपको स्टॉप लॉस जो है रखना चाहिए, और जब शेयर्स का प्राइस ऊपर चला जाए तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करते रहना चाहिए, जिससे कि आप जो है अच्छा प्रॉफिट लेके निकले। हो सकता है कभी कभी आपको हाथ से जितना मैक्सिमम प्रॉफिट था उस प्रॉफिट से थोड़ा सा कम मिले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस जो है एक तरीके से रामबाण है ट्रेडर्स के लिए। उसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास आ गई। मैंने बोला था कि देखिएगा पूरा महीना 35,000 के आसपास चला है, और मैंने ये भी कहा था कि 34,500 के इर्द गिर्द ही जो है शायद बाजार घूमता हुआ नजर आए। अब नया लेवल 34,500 होना चाहिए, लेकिन देखिएगा बुल्स खींच के फिर 35,000 पे ले आए। तो 34,500 34,500 के इर्द गिर्द का जो मामला हमें लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पीछे सेलिंग हुई थी तो हमें लग रहा था कि 34,500 और 34,000 के आसपास जो है बाजार घूमता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन देखिएगा बाजार को आज 34,900 के आसपास ले आए हैं, और जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो 34,800 पे काफ़ी लंबे समय तक जो है ट्रेड हुआ है, और 35,000 एक हर्डल का काम करेगा। अगर 35,000 टूटता है तो फिर देखिएगा 35,200 35,300 एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन वाला एरिया। तो यहाँ पे हमें लगता है कि इसी रेंज के अंदर जो है कल अगर बाजार जाता है तो वहीं से जो है थोड़ी सेलिंग आपको
देखने के लिए मिलेगी। नीचे 34,800 जो है सपोर्ट का काम करेगी। तो अगर 34,800 के नीचे अगर बाजार ट्रेड करता है तो नेगेटिव बाइस के साथ काम करेगा, 34,800 के ऊपर काम करेगा तो पॉजिटिव बाइस के साथ। तो 34,800 एक इस तरीके का लेवल है कि 34,800 के नीचे अगर बाजार काफ़ी देर काम करता है तो फिर आपको वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। 34,800 के ऊपर काफ़ी देर काम करता है तो फिर देखिएगा 35,200, 35,300, 35,400, इवन 35,500 तक भी बाजार जा सकता है। और यहाँ पे वोलेटिलिटी आप देखिएगा देखने के लिए मिलेगी कल भी आपको। और वोलेटिलिटी इसलिए देखने के लिए मिलेगी क्योंकि अब 3 दिन हम मंथली और वीकली एक्सपायरी दोनों से दूर हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आपके जो है कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए हमेशा जो है प्रेरणा का स्रोत रहते हैं। तो आप अपने कमेंट्स करते रहिएगा, हम उनको पढ़ते रहेंगे। और देखिएगा जो आपके रिकमेंडेशंस हैं उनको भी हम जो अगली वीडियोज़ आएंगी उसमें जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।